नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत एक शानदार लोक देवता हमारे बीच आने वाले हैं जिनका नाम पाबूजी महाराज है। पंचपीरों में एक बहुत ही शानदार लोक देवता है जिनका जिक्र अक्सर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर, फलोदी, आपकी जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर यहाँ पर होता ही होता है। और एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका जन्म माँ की गर्भ से न होकर अप्सरा के यहाँ हुआ था। बड़ी शानदार स्टोरी, कथा शानदार तरीके से आती है। तो आइए हम पाबूजी महाराज को जानते हैं। हम जानेंगे दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तथ्य आते हैं और कहानी के माध्यम से आते हैं। लेकिन कहानी स्टोरी आती है इनकी लंबी, काफ़ी लंबी स्टोरी है, चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हैं। यूट्यूब के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा तो कभी जिक्र किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पाबूजी महाराज। तो आप जल्दी से हेडिंग डालिएगा पाबूजी महाराज। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ बहुत ही शानदार लोक देवता है। राजस्थान में कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिएगा, एक प्रश्न आपका निश्चित आएगा पाबूजी महाराज से। और पाबूजी महाराज की सबसे पहले हम बेसिक बातें जो है उन पर जिक्र करेंगे। और बेसिक बातों में इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उस पर जिक्र करेंगे। आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक याद है किसकी? रामदेव जी की, गोगा जी की, राउ आम बैन कैन, इस तरीके से ट्रिक थी। और दूसरी किसकी बताई थी? गोगा जी की। क्या बताई थी? गोपा मेरा है। अच्छा, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड दो ट्रिक बताई थी आपको। गोपा मेरा, ये तो मारवाड़ के पंचपीरों की है। बताओ किरण। गोदबाजे केन याद आया? अब देखो इनकी जो ट्रिक लिखनी है वो यहाँ से लिखनी है, पीके दाग फूंके। ट्रिक है पीके दाग फूंके, पीके दाग फूंके। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार लिखो पीके दाग फूंके। बड़ी शानदार ट्रिक है, पीके दाग फूंके। ट्रिक ये कहती है पी से लिखेंगे पाबूजी, पी से लिखेंगे पाबूजी और पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। के से क्या करेंगे? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड मतलब इनका जन्म स्थान है, जन्म हुआ है, जन्म स्थान है आपका कौन सा है? पाबूजी महाराज का कोल्लूमंड। अब देखो पाबूजी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहेंगे? मंड कहेंगे। जैसे रामदेव जी का मैंने बताया था, क्या बताया था? देवरा बताया था। तो अभी ये कोल्लू गांव तो कोल्लू ही है, गांव का नाम कोल्लू है, लेकिन इसको कह देते हैं कोल्लूमंड। याद रखेंगे कोल्लूमंड। और ये कोल्लूमंड आता कहाँ पर है? ये आता है फलोदी में। और फलोदी कहाँ पर आता है? जोधपुर में। लेकिन अब ये नवीनतम जिला है, नया जिला है, तो याद रखना है आपको कि फलोदी एक नया जिला है। और फलोदी जिले का निर्माण के चक्कर में मैंने कुछ बातें बताई थी, आपको याद हो? अच्छा, जन्म स्थान है आपका फलोदी। हुआ कब हुआ? तो चैत्र अमावस को, चैत्र अमावस को इनका जन्म होता है। आप लिख सकते हो 13वीं सदी के अंदर इनका जन्म होता है, या 1239 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और या आप लिख सकते हो 1200, इसमें 56 ऐड करना है आपको, तो कितना होगा? 15 और 4 5 9 95, तो 1295 के अंदर इनका जन्म होता है, विक्रम संवत के अंदर। बाकी देख लीजिएगा, विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत, इसमें इनका जन्म होता है। तो पाबूजी महाराज, पीके दाग फूंके, पी से पाबूजी हो जाएगा, जन्म स्थान को से, इस कैसे करेंगे? कोल्लूमंड या कोल्लू गांव, फलोदी के अंदर आता है। कब जन्म हुआ? चैत्र अमावस को, 13वीं सदी। आप कर सकते हैं 1239, ये 12 और 13 दोनों ही आती है, और ये 1295 विक्रम संवत। अब अगला क्या है? अगला आ जाता है दा से करेंगे दांदलजी राठौड़, दांदलजी राठौड़। दांदलजी राठौड़ इनके क्या थे? पिता थे। उसके बाद कैसे क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कमला दे, कमला दे।
इनकी माता। उसके बाद में फू से लिखेंगे आप फुल्लमदे। फुल्लमदे इनकी क्या थी? पत्नी थी। पत्नी का नाम फुल्लमदे या सुप्यारदे। सुप्यारदे, सुप्यारदे। और उसके बाद क्या बच गया? के से क्या आ जाएगा? इनका वाहन आएगा। और वाहन क्या था? वाहन घोड़ी थी, और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और था केसर कालमी। तेजा जी की घोड़ी बताई थी क्या मैंने? तेजा जी पढ़ाया नहीं, बताओगे क्या? रामदेव जी क्या बताई थी? रामदेव जी घोड़ी बताई, लीला घोड़ा। और गोगा जी के घोड़ा का नाम बताओ। गोगा जी के घोड़े का नाम बताओ, 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 जल्दी बताओ। जवाड़िया, जवाड़िया। हाँ, घोड़ी का नाम गोगा बप्पा नीली घोड़ी थी, और जवाड़िया बताया था घोड़े का नाम, याद हो तो। जवाड़िया बताया था क्या? किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था ये घोड़ा जवाड़िया है। लिख लिया इतना? लिखो फटाफट। इनके बहन भी आते हैं, भाई भी आते हैं। फुल्लम दे, हाँ दे दे, दे। इनका देखो बहन का नाम था पेमल दे। और इनके बहनोई जींदराव खिंची। खिंची कुल के अंदर इनका जन्म होता है। और उसके बाद और इनकी एक धर्म बहन थी जिनका नाम था देवल चारणी। जींदराव खिंची, ये जींद। एक तो होता है ये जींद है, जिंद, और एक होता है जिंद। यहाँ पर बिंदी लग जाए, जिंद। ये क्या है? यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के अंदर ये ज़िला है जिंद। मेरी यूनिवर्सिटी है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, बीएड यहीं से हुई मेरी। जींदराव खिंची, धर्म बहन देवल चारणी। और देवल चारणी जो है इनकी गायें रखती थी पाबूजी महाराज की। लिख लिया? पिक्के दाग फूंके पाबूजी राठौड़, जन्म स्थान कई बार पेपर में। इसके अलावा दांदड़ जी राठौड़, पिता कमला दे, केसर कालमी घोड़ी, कई बार पूछा गया है। फुल्लम दे, सुप्यार दे आपके एग्ज़ाम के अंदर इससे पिछली बार पूछा गया था। और ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पाबूजी का पत्नी का नाम बताओ, नहीं। 4 लोक देवता दिए जाएंगे और इस तरीके से चारों में से एक गलत होगा और उसका ही पूछते हैं। तो यहाँ प्रत्येक का याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिंपल नहीं होगा। 6 लाख फॉर्म भरे हुए हैं आपके, ठीक है। अब आइए अब एक स्थान है जिसका नाम है कोल्लू। कोल्लू, और ये स्थान आता है फड़ौदी में। मैंने बताया ना गांव का नाम कोल्लू है। ये रहा यहाँ पर। और एक स्थान इधर, मतलब राजस्थान का मैप ये है, एक स्थान इधर, और इधर एक स्थान आता है जायल। ये जायल स्थान आता है नागौर में। और ये जो स्थान है, यहाँ के जो शासक थे, जो राजा थे, उनका नाम था जींदराव खिंची। अब राजस्थान तो इधर है, इसके साइड इधर क्या है? पाकिस्तान है।
पाकिस्तान का एक स्थान है अमरकोट, वर्तमान में इसका प्राचीन नाम था अमराणा। अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। इस तरीके से बना लीजिएगा, मतलब एक स्थान इधर एक स्थान इधर। अब ये जो कोल्लू मंड है यहाँ पर कौन है? पाबूजी है, यानी पाबूजी हैं के थे? पाबूजी राठौड़। यहाँ एक राजा थे, एक शासक थे जिनका नाम था सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा। उसमें आपने नहीं लिखा, पाबूजी महाराज के मित्र थे, रक्षक थे, भगत थे, जिनका नाम था चांदा डेमा हरमल, वो आपने नहीं लिखे, लिखवा देंगे। सूरजमल सोडा और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पुत्री का नाम था सुप्यारदे। सुप्यारदे या फुल्लमदे, सुप्यारदे या फुल्लमदे इनकी पत्नी का नाम था। पाबूजी महाराज का मंदिर ये है, और यहाँ इनका क्या होता है? विवाह होता है। और विवाह में इन्होंने फेरे लिए, कितने कितने फेरे? 3.5 या 4 फेरे। इनके जो पाबूजी महाराज के इनके जो भगत है, रक्षक है, या आप मित्र कह सकते हो, चांदा डेमा और हरमल। चांदा डेमा हरमल इनके मित्र है, सहयोगी है, रक्षक है। सहयोगी, मित्र, रक्षक, भगत, इनके जो भी कहना चाहो कह सकते हो। कोल्लू मंड स्थान फलोदी, ये जायल है, जायल पड़ता है नागौर में। इनकी बहन का ससुराल, बहन का ससुराल, मतलब ये जींदराव खिंची क्या है? पाबूजी के बहनोई बताया था मैंने, बहनोई है। कोई विद्यार्थी को दिक्कत है कि यहाँ तक समझ में आ गया? हेमत अठू देख के लिख ले, बट ज़्यादा देखी जाए, अठ लिखावा नहीं। हाँ, क्या समझाऊं इसको? लिख लिया क्या? ये स्थान है कोल्लू मंड। कोल्लू मंड ये स्थान फड़ौदी में है। यहाँ के जो शासक है, जो राजा है, जो मुख्य रूप से हैं पाबूजी। पाबूजी की यहाँ पर गायें भी है खूब सारी, जिनकी रखवाली करने वाली है देवल चारनी। और देवल चारनी के पास थी केसर कालमी घोड़ी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। उसके बाद ये स्थान जायल, क्योंकि पाबूजी की बहन बड़ी हो चुकी है, इनकी शादी भी करनी है, शादी होगी जायल के पास। और इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी, पाबूजी के भाई का नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी नहीं था भाई, बुड्ढो जी नहीं था, इनके भाई का नाम था केसर कालमी घोड़ी, जो रख रही थी देवल चारणी। देवल चारणी के पति का नाम था, अच्छा बुड्ढो जी था, बिल्कुल बिल्कुल बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। और उनका नाम था भीमदान जी। भीमदान जी देवल चारणी जो थी, और इनके बाद में इनकी तलवारों से काट बाढ़ कर दिया था इनको। ये स्थान और इधर अमरकोट, इसका प्राचीन नाम था अमराणा। अमराणा, अमराणा इसका प्राचीन नाम है। और ये अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में। यहाँ सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा गोत्र के अंदर सुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम था, जिनका विवाह यहाँ पर होना था। यानी पाबूजी जो है प्रणीजने के लिए यहाँ पर आए थे, इनका विवाह यहाँ होता है। तो ये जायल पड़ता है नागौर में। जींदराव खिंची ये इनके बहनोई हैं। ओके, अब बताने को तो क्या है, इनकी पूरी कहानी आती है, पूरी एकदम भी क्या है। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। कहानी क्या है मैंने बताया ना, घोड़ी से इनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, अप्सरा से जो भी आए, वो पूरी कहानी आती है। कहानी मैं सुना सकता हूँ, लेकिन आपका समय खराब होगा। अगर कहानी मेरे से सुननी है आपको, तो आपका BSTC का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद जो 4th ग्रेड का हमारा बैच होगा, उसके अंदर कहानी प्रत्येक लोक देव देवता के सभी जो है एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्ज़ाम तथ्य सब तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं सीधी सीधी बात जो है बता देता हूँ। जायल, नागौर, ये प्रश्न जो है कई बार, अब होता क्या है, युद्ध होता है, युद्ध होता है। युद्ध का कारण था, रीज़न था गायें। जो मुसलमान थे, जो आपका जींदराव खिंची है, गायों को लूटने के लिए आता है, गायों को मारने के लिए आता है। कहाँ पर? यहाँ पर। और यहीं से एक स्थान आता है दूर, जिसका नाम है देंचू।
देंचू, और देंचू है फलोदी में, और ये वर्तमान में, पहले तो गांव था लेकिन अभी ये तहसील है देंचू, या इसको बोलते हैं डेंचू, इसको बोलते हैं डेंचू, डेंचू, ठीक है। डेंचू ये तहसील। अब देखो सुनो, इस यहाँ लिखो इसको, युद्ध है, युद्ध जहाँ पर हुआ घटना डेंचू, और इसको बोल देते हैं डेंचू, ये लीजिएगा। गांव ये आता है फलोदी में। युद्ध है, और युद्ध में, युद्ध हुआ किस किस का? जींदराव खिंची, जींदराव खिंची वर्सेस आपके आ जाते हैं पाबूजी, इनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध का कारण क्या था? गायें थी। गायें किसकी थी? देवलचारणी की थी। वीर गति को प्राप्त होते हैं कौन? पाबूजी। वीर गति को प्राप्त होते हैं गोरक्षा हेतु, गोरक्षा हेतु वीर गति को यह प्राप्त हो जाते हैं। देवलचारणी की गायें थी जिनकी रक्षा करनी थी, इनको बाड़े में रखते थे। बाड़ा समझते हो? बाड़े में रखते थे। मारवाड़ी के अंदर कविता सुननी है या आगे चलूं? लिख लिया? मारवाड़ी में कविता सुनोगे? चालू करूं? तैयार हो? तैयार हो जना सुना देंगा। आपने याद है? स्थान है अमराणा, जिसका नाम है अमरकोट। बाबूजी महाराज जो है यहाँ पर जाते हैं विवाह के लिए, लेकिन अपनी अर्धांगिनी को छोड़ना पड़ा। अर्धांगिनी किसको बोलते हैं? पत्नी को। बीच में छोड़ के आ गए थे। किसके लिए? गायों के लिए। बीच में छोड़कर आ गए थे, 3.5 फेरे लिए थे, और उसके बाद थी केसर कालमी घोड़ी। नहीं लिखा? केसर कालमी जो घोड़ी है ना, केसर कालमी घोड़ी, ये भी नौ ताड़ नाचने लग जाती है कि कुछ न कुछ बुरा हुआ है। क्यों बुरा तो नहीं था, इस जींदराव खिंची को पता था कि पाबू जो है वो यहाँ पर गया है, और पीछे से मैं अटैक करूँगा, इस पर पीछे से अटैक करूँगा, यहाँ पर जो कोल्लू में जो गायें थी उन पर, और गायों पर जैसे अटैक किया तो एक स्थान आता है देंतू, यहाँ पर इनका युद्ध होता है। तो कहानी मारवाड़ी के अंदर आती है, और मारवाड़ी में मैंने बताया था आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी, इन्होंने इस कहानी को आसिया मोड़जी ने गिरधारी सिंह पड़ियार, इन्होंने दूसरी लिखी थी। गिरधारी सिंह पड़ियार, गिरधारी सिंह पड़िहार, इन्होंने इनकी कविता है जो लिखा है, कथा जो है लिखी है, और ये लिखी है मारवाड़ी में। लिखी ये है, स्थान आता है अमराणा, जिसका वर्तमान में नाम अमरकोट है। तो अमराणे री आँख्या बसगी परनिजन ने पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारा मनड़ा भाया, फेरा बैठा कमजद सोए भेदारा मंत्र गाजरिया, सोडारा मर्दरा कंठ बोलिया मंगलरा बाजा बाजरिया, घूंघट में कन खासू निरके उड़े में प्यू प्यारा लाग्या, चमरी चमरी पे सूझ रही कितना सोया सपना जाग्या। जब तीजे फेरे ने उठिया, जब तीजे फेरे ने उठिया तो केसर डूडा पैर हारण आई, मंगल में मोटो विघ्न पड़ो जद कड़जल करती देवड़ाई, बोलिया मर जा माने मारी घोड़ी मत ले जाओ थे, ते सोडा रे रींज हो जायल रे जिंद करो, धाओ बो मारी गाया ले भाग्यो, सागे खिंचारो दलदायो, दुर्गतो तो होगी देवलरी पर बुंडापो थाने आयो, जाऊं तोड़ो कह गयो जिंदराओ, जाऊं तोड़ो कह गयो जिंदराओ, जे गाया पाछी लेनी है तो खिंचारे गढ़ में आ जाई, केसर माने देनी है, घोड़ी रेवे राठौड़ा रे तो गाया खिंचे रे जावेला, के दीजे थारे कम दजने माथे रे साथे आवेला, तू चारण माने नटकी, तू चारण माने नटकी, जद घोड़ी लेवण में आयार खिंची की कर खारा लाग्या, राठौड़ तने एड़ा भाया, हूँ केसर काली नहीं देती कम जद मासूम कोल किया, और घोड़ी देने ओड़ी आवे पाबू हरसी ने बचन दिया, जद में थाने घोड़ी दिनी तो आ बात होई कोनी आछी, थे उबा फेरा खाओ केसर देनी पड़सी पाछी, पाबूरी बड़कुटिया बड़ खायो, पाबूरी बड़कुटिया बड़ खायो, फेरा बीच पग जम गया, सोडा वाला हिवड़ा हाल्या, मंगल गाजा बाजा थम गया, अमराणो सारो धुर जुट्यो, फुलम देरी काया दूजी, सूरजमल सोडा है क्यों, सूरजमल सोडा जो है इनका ससुर जो है पाबूजी का, वो इनको समझा रहा है, सूरजमल सोडा क्यों राव थे मासूम मती करवेड़ी, अध ब्याई कन्या छोडोला बात उसी घणी माड़ी, सोडारा लाछण लागाला सुगणारी सुख बेला में, विघ्न पड़सी राज आज अमराणे री रंगरेला में, अतले वो छुटे अद बीच में वो करम बडोवण हूँ तो सोडारी कमरी सू गाया री कीमत मत तो थे कमद बिराजो फेरा में, देवल ने मैं मना ले श्या,
खिंची जितनी गाया ले गया बीसू दूनी गणवा देशा और धीरज शू बात निमट जैसी जे अणहुति हुई है वो जिंद रहो कोई दूजो को नहीं थारो बहनोई है। राठौड़ क्यों पाबोजी जो राठौड़ है वो कहते हैं इनके ससुर जी को, राठौड़ क्यों सोडा राणा आ होए नहीं होने री घणिया बात लागे शास्त्रीय सामी जोण री। राठौड़ क्यों सोडा राणा ए बचन सिरा पे धारेड़ा कुकर देवा, लेकिन ये मानता नहीं है और मानने के बाद में अमराना जो है अमराना पूरा का पूरा सहम सा जाता है। अमराना पूरा का पूरा एकदम सहम जाता है और उसके बाद इनके जो रक्षक है सहयोगी है ये इनको समझाते हैं और समझाने के बाद हथलेवा जो इनका बीच में ही रह जाता है और उसके बाद जो घटना होती है इनको अपने अर्धांगिनी को छोड़ना पड़ा, ससुराल बीच में इनको मतलब त्यागना पड़ा और तुरंत जो है आपके गौ रक्षा के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर जो है इनके साथ युद्ध होता है और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद में आपके कालांतर में ये लोक देवता के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और लोक देवता की बात करते हैं तो पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ का बहुत ही शानदार, और ये जो कविता है ये पूरी की पूरी काफ़ी लंबी कविता है, ये काफ़ी कम से कम 5-7 पेज की है, पूरी तो याद नहीं कर पाया लेकिन आधी अधूरी याद है मेरे। फुलम दे या सुप्यार दे इनका पत्नी का नाम है और उसके बाद इनको छोड़ना पड़ा था। तो ये इनकी नॉर्मल सी कुछ बातें आती है। उसके बाद पाबूजी महाराज के कुछ मंदिर है, मेला चैत्र मास को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और मेले के साथ साथ आपको इसके कुछ नृत्य है वो भी देखने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ें और बचती है वो लिख लीजिएगा। इस तरीके से पाबूजी महाराज का मंदिर बनाइएगा। ये इनकी कुछ घोड़ी है, अश्वरोही प्रतिमा, अश्वरोही प्रतिमा है, अश्वरोही प्रतिमा है। पाबूजी महाराज का ये मंदिर है, पाबूजी महाराज का मंदिर है, अश्वरोही प्रतिमा है। और मेला, मंदिर में जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस को लगता है और यहाँ जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है थाली नृत्य होता है पाबूजी महाराज के मंदिर में। और जो फड़ बांधी जाती है, इतना लिखो फड़ के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। फड़ समझते हो क्या होती है? फड़ का मुख्य केंद्र तो है शाहपुरा। ये शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में है। शाहपुरा और पाबूजी महाराज की सबसे लोकप्रिय फड़ है। महाराज की फड़ है सबसे लोकप्रिय। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। थाली नृत्य है और सबसे बड़ा मंदिर यही है। भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, भारत में सबसे बड़ा मंदिर यही है पाबूजी का। सबसे लोकप्रिय फड़ है। इस फड़ का जो वाचन है वो करते हैं आयड़, नायक, थोरी जाति द्वारा, और ये मुख्य रूप से इसमें बोपा और बोपिन होती है। बोपा और बोपिन फड़ की शुरुआत करती है आपके शेरवानी पहनकर ये। और फड़ गाई क्यों जाती है? ऊंट के बीमार होने पर। थोरी जाति, हाँ, आयड़, नायक, थोरी, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या ऊंटनी
लाने का जो श्रेय जाता है वो पाबू जी को जाएगा। और पाबू जी ने ऊँट ये ला कर दिया था रायका जाति को। ये क्या है? ऊँट पालक जाति है। रायका या रेबारी, रायका या रेबारी जाति को ऊँट ला कर दिया था पाबूजी महाराज ने। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इनको जाता है। मारवाड़ में कहें या राजस्थान में कहें, लिख लिया? लिखो, फिर इनके उपनाम लिखते हैं। ये मंदिर वैसे लिख ही लेना, फलोदी में है, कोल्लूमंड फलोदी। रायका रेबारी, 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 रायका या रेबारी। रायका या रेबारी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के, वंशज माने जाते हैं रावसिया के, ऊँटों के देवता गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, वचन पालक लोक देवता। और कोई नाम? बाबू जी नाग देवता, ऊँटों के देवता, ऊँटों की देवी, ऊँटों की देवी बताओ, बताया था एक दिन पहले आपको। ऊँटों की देवी अंता देवी मंदिर बीकानेर में है। भीलवाड़ा से ऊँटों का क्या संबंध? हाड़ फाड़ के देवता है, गोरक्षक देवता है, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता है।